बहुत अच्छा अनसुईया मैम प्लान दिखाई है। ये देख के प्लान लग रहा है कि नहीं, लेडीज लोग बहुत कुछ मतलब कर सकती हैं। इतना अच्छा प्लान लेडीज होके जब दिखा सकती हैं तो लेडीज लोग बहुत आगे बिजनेस में जा सकती हैं। और हम लोग हमारे अपने हस्बैंड के साथ हम इस बिजनेस को हम लोग बिल्ड कर रहे हैं। हम लोग का 4 बेसिक है जो हमारे हस्बैंड आगे आप लोग को बताएंगे। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम शिव सिंह है और आवाज ऑडिबल है? तो मेरी आवाज क्लियर है? एकदम अच्छा है, बोलिए। ओके, थैंक यू। जैसा कि आज विशाल जी ने मेरे को 4 बेसिक का एक पार्ट दिया है, लेकिन उसके पहले मैं स्टार्ट करने के पहले मैं थोड़ा अपना इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ। मेरा नाम शिव सिंह है और अपना ट्रेडिशनल बिजनेस है, कॉस्मेटिक मैन्युफैक्चरिंग है। लेकिन हमने इस बिजनेस को जो है कि पिछले 10 साल पहले हमने इसको डिसीजन लिया था और इसको हम अपने फैमिली के साथ में डेवलपमेंट कर रहे हैं और पूरे एंजॉय के साथ इस बिजनेस को हम लोग डेवलपमेंट कर रहे हैं। लेकिन इस बिजनेस में हमें जो है कि गाइडलाइन जो देने वाले हैं मिस्टर अनिल जी हैं, उनके लिए मैं एक बार क्लैपिंग करना चाहता हूं ताकि वो जो है कि हमको जो है कि हर समय जो है गाइड करते चलेगा। और आज हमारा जो 4 बेसिक का जो पार्ट है, हम ये बताना चाह रहे हैं कि इस बिजनेस में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जो 4 बेसिक का है, जो हम लोग को जो है कि थोड़ा सा इस पे ध्यान दे करके हम लोग आज जैसा अनसुईया मैम ने जो बिजनेस को प्लान दिखाया और इस बिजनेस में हमको आगे भी बढ़ना है, तो उसके लिए भी हमको जो है कि कुछ बेसिक हमको करना पड़ता है। और जब हम इस बेसिक को पे हम करते हैं तो हमारे जो है बिजनेस के अंदर बहुत सारा जो है बदलाव जो आता है। जैसे कि मैम ने बताया कि 3% से लेकर के 21% तक जो स्लैब है, तो उसको हम कैसे कैसे कवर करेंगे। बिजनेस को स्टार्ट किए, फिर हम उस स्टार्टिंग जो है कि हमारा जो पॉइंट होगा वो कैसे हम इसको डेवलपमेंट करेंगे। तो हमने जो सीखा है हम आज आपको उसी के बारे में बताएंगे कि कैसे हमको इस बिजनेस में आगे बढ़ना है और क्या हमको पॉइंट्स करना है। तो दोस्तों एक चीज हम आपको बताना चाहते हैं कि कोई भी लाइफ में हम कोई भी काम करना चाहते हैं उसके लिए कुछ बेसिक होता है। जैसे कि हम अपना घर बनाना चाहते हैं तो ऐसा नहीं है कि हम सीमेंट बालू ईंट और जो है कि हम जो है कि जो सप्लायर है उनके पास गए और बोले और वो हमको ईंट और बालू सीमेंट हमको जो है प्रोवाइड करा दिए और हम अपना मकान बनाना चालू कर दिया। ऐसा नहीं होता। पहले हमको जो है आर्किटेक्ट डिजाइनर के पास में जाना पड़ता है। पहले हमको उसको जो है कि अपना जो है कि ड्रीम हाउस का जो है कि हमको पूरा मैप बनाना पड़ता है। फिर हमको जो है मकान बनाने के लिए पूरा प्लानिंग करना पड़ता है। करने के बाद पहले हमको जो है नींव का तैयारी करना पड़ता है, फिर उसके बाद में हमारा मकान तैयार होता है। उसी तरह से ये जो बिजनेस है, हम जो डिसीजन लेते हैं तो उसमें कुछ हमारे डिसीजन के साथ साथ प्रिंसिपल है जो हमको अप्लाई करना पड़ेगा। और उस प्रिंसिपल के कारण ही जो है कि हम अपने बिजनेस को है एक सही दिशा में लेके जा सकते हैं। तो वो प्रिंसिपल क्या है और उसमें क्या है कि बेसिक क्या, आज हम उसके बारे में बताएंगे। इसमें जो है कि 4 बेसिक है। ये 4 बेसिक जो है कि हमको एक सही गाइडलाइन देता है कि हमको इस दिशा में हमको चलना है। तो उस 4 बेसिक में पहला जो पॉइंट है हमारा वो क्या है? पहला जो पॉइंट है वो हमको जो है कि लिस्ट बनाना। और लिस्ट बनाना, वो किस चीज का लिस्ट हमको बनाना? हमको पहला जो लिस्ट बनाना है वो हमको ड्रीम का बनाना। तो अब बोलेंगे कि हम इस बिजनेस में अपना ड्रीम का लिस्ट क्यों बनाएंगे? आज तक तो हमने कभी ड्रीम का लिस्ट बनाया नहीं। हमने जो सोचा हम उस हिसाब से अपना जॉब बिजनेस सब कुछ कर रहे हैं और उसके बीच में जो हमारी इनकम आती है तो हम उसका अचीवमेंट करते हैं। लेकिन इस सिस्टम के अंदर में हमको कैसे ये चीज करना पड़ेगा? यहाँ देखिए प्रोसेस वही होता है कि हम जब कोई काम करना स्टार्ट करते हैं तो उसके पीछे हमारा रीजन होता है। देखिए आज हम लोग पैसा तो कहीं ना कहीं से बना रहे हैं, चाहे जॉब में हो, चाहे बिजनेस में हो, चाहे प्रोफेशन में हो, हम लोग पैसा तो बना रहे हैं। लेकिन उसके पैसा को जो है कि हमारा मकसद क्या है, हम क्यों बनाना चाह रहे हैं पैसा, जब तक हमारा ये ड्रीम का पर्पस जो हमारा हमको क्लियर नहीं होगा तो हम अपने ट्रेडिशनल बिजनेस कर रहे हैं तो इस एमयू बिजनेस को क्यों हम स्टार्ट करेंगे? तो इसको स्टार्ट करने का रीजन है कि हमारा जो है ड्रीम क्या है, इस बिजनेस में हम पाना क्या चाहते हैं। यदि हम उस चीज को यदि हमारा क्लियरिटी नहीं है तो हमारे सामने बहुत सारे हर्डन हमारे सामने आएंगे और फिर क्या होगा कि हमको बिजनेस में कभी लगेगा कि हो पाएगा, कभी लगेगा कि नहीं हो पाएगा। तो ये हमारे अंदर जो है कि ये बहुत सारे जो सवाल जो हमेशा आएंगे और फिर हमको जो है एक कदम आगे बढ़ेंगे तो फिर 4 कदम पीछे आ जाएंगे। तो हमको सबसे पहला जो है कि ये पहले क्लियर करना पड़ेगा हमारा पर्पस, हमारा ड्रीम क्या है इस बिजनेस में आने का। तो हमारा वो जो ड्रीम होना चाहिए,
ऐसा नहीं कि हमारे दिमाग में वो ड्रीम चलना चाहिए और इस ड्रीम के कारण ही हम अभी बिजनेस को आगे लेके चलेंगे। लेकिन ये जो यहाँ जो प्रिंसिपल है, वो यहाँ जो गाइडलाइन है, ये बता रहे हैं कि आपका जो ड्रीम है उसको जो है पेपर में आपको लिखना पड़ेगा। और जब तक आप उसको पेपर में नहीं लिखेंगे तब तक वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में जो एंट्री नहीं करेगा, तब तक आपका जो वर्किंग जो है, आपका जो बॉडी के अंदर जो काम करने का जो है कि एनर्जी जो है, वो आपको जो है काम करने नहीं देगी। तो ये जो ड्रीम है वो आपको पेपर में, आपको कहीं ना कहीं दीवार में, जहां आप जो डेली जो उठते हैं उसको जो देख पाए। तो ये ड्रीम जो है ये कम से कम 1 से लेकर के 5 आपका रीजन क्लियर होना चाहिए। मिनिमम 5 आपका जो है रीजन आपका क्लियर होना चाहिए कि हम इस बिजनेस को क्यों करेंगे। करने का रीजन पर्पस आपको सॉल्व होना चाहिए। हमने देखिए हम इस बिजनेस को क्योंकि हमारा ट्रेडिशनल बिजनेस था और हमको ये समझ में आ चुका था कि आज जो ट्रेडिशनल बिजनेस का जो है आने वाला दिन में ट्रेंड बदलेगा। और दूसरा जो हमारा रीजन था कि हम आज हमारा जो बिजनेस हमारे ऊपर डिपेंड है, हो सकता है कल जो है हमारा फैमिली जो है इसको सरवाइव नहीं कर पाए, तो जो लाइफ स्टाइल है क्या एज इट इज रह पाएगी। तो हमारा कुछ रीजन था, उस रीजन के कारण हमने इस बिजनेस को स्टार्ट किया। तो आपका भी जो है कि रीजन और ड्रीम आपका जो है एकदम क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए, ताकि आपको ये समझ में आएगा कि ये बिजनेस हमको क्यों करना है। और दूसरा जो लिस्ट है, पीपल का आपको लिस्ट बनाना पड़ेगा, लोगों का लिस्ट बनाना पड़ेगा। लोगों के दिमाग में ही चलता बिजनेस तो ज्वाइनिंग कर लिए और उसके बाद होता क्या है कि बस प्रोडक्ट मिलता है और प्रोडक्ट मिलने के बाद में वो अपने बिजनेस को जो है कि प्रॉफिट और लॉस निकालने लगते हैं। लेकिन दोस्तों सिस्टम जो है कि यदि हम फॉलो नहीं करेंगे तो हमारे दिमाग में तो बहुत सारे वर्कआउट चल रहे हैं, बहुत सारे जो हमारा जो है कि घर का भी देखना है, समाज भी देखना है, अपना सोर्स ऑफ इनकम भी देखना है, सर्कल को देखना है, सब कुछ उसके अंदर में हमको इस बिजनेस को करना है। तो होगा क्या कि हमारे दिमाग से जो है कुछ न कुछ हमारे स्किप करेगा और हम बिजनेस में क्या होगा कि हमेशा लेट रहेंगे। तो यदि हमारे पास में एक गाइडलाइन है, उस गाइडलाइन को यदि हम फॉलो करते हैं तो हमारा बिजनेस एकदम सटीक चलेगा और हमको बहुत ज्यादा मेंटली हमारे ऊपर में प्रेशर नहीं पड़ेगा। नहीं तो होगा क्या कि आप अपने जॉब बिजनेस में बहुत सारे जो हर्डल आप जो लेके चल रहे हैं, कहीं ना कहीं उसमें भी आपको जो है नुकसान होना चालू होगा। तो यहाँ लोगों का एक लिस्ट बनाना है। अब लोगों का लिस्ट भी बनाना है तो वो भी आपको दिमाग में नहीं, आपको पेपर में लिखना पड़ेगा। और ये जो है कि आपका एक डायरी में नोट होना चाहिए। और लिस्ट भी आपको कैसे बनाना है, आपका लिस्ट में लोगों का नाम कितना होना चाहिए, ये भी आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि हम लोगों को तो जानते हैं। लोगों से यदि ये पूछा जाता है कि आपका जान पहचान कितने का है, तो लोग बताते हैं वही 10 से 15 लोगों का। लेकिन आज उनका देखा जाता है मोबाइल में 200 लोग। बहुत लोगों का तो ऐसा है कि मोबाइल पूरा फिलअप हो चुका है, अब वो कागज में लिखना, अपने डायरी में लिखना भी स्टार्ट कर चुके हैं। तो लोगों का लिस्ट बहुत है, लेकिन उसको हमको प्रॉपर ढंग से इस बिजनेस को स्टार्ट करेंगे तो हमको प्रॉपर ढंग से हमको उसको डायरी में अलग से हमको लिखना पड़ेगा कि हमारे जान पहचान में कितने सारे लोग हैं। अब डायरी में जो है कि कितने लोगों का नाम लिखना है, देखिए लिखने के लिए तो आपके पास में 500 लोगों का लिस्ट लिखना पड़ेगा। लेकिन आप यदि अपना एक नॉर्मल यदि हम बनाना चाहते हैं तो हमको मिनिमम हमको 100 लोगों का लिस्ट हमको बनाना पड़ेगा। यदि इस बिजनेस में हम सिल्वर जाना चाहते हैं, हम यदि इसके आगे भी जाना चाहते हैं तो मिनिमम पहला हमारा स्टार्ट होना चाहिए, मिनिमम 100 लोगों का लिस्ट होना चाहिए। अब 100 लोगों का लिस्ट कैसे बनता है? अब लोगों का कहना है कि हम तो लिस्ट बना लिए सर, ये 1 2 3 4 और ये जाते जाते 15 तक अटक जाता है। बोलते सर बहुत सारा लिस्ट हो चुका, अब तो इसके बाद लिस्ट ही नहीं है। तो आपको यही पहले क्लियर नहीं है कि हमको लिस्ट बनाना कैसे है और हमारा काउंटिंग कैसे होना चाहिए। हमारा जो काउंटिंग होना चाहिए वो होना चाहिए, स्टार्ट होना चाहिए 100 से। क्यों? क्योंकि आपको 1 तक जाना ये आपको क्लियर हो चुका। यदि आप 1 से बनाना स्टार्ट करेंगे तो आपको कहां जाके एंड होगा आपको पता नहीं है। आपका 15 में भी एंड हो सकता है और आपका 25 में भी एंड हो सकता है। लेकिन यदि आपको ये 100 से स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको पता चल गया है कि हमको जो अभी हमारा 97 98 80 तक हमारा पहुंचा, अभी हमको 1 तक जाना है। यदि हम 1 तक अभी नहीं पहुंचे हैं तो हमारा सक्सेस भी बहुत दूर है। तो इसलिए हमको जो है कि 100 से लिस्ट बनाना और वो 1 तक हमको लेके जाना। इस पे पर डे हमको ऐड करते रहना है। हमारा जो जहां जहां जान पहचान हमारे दिमाग में जैसे जैसे आता है हम उसको उस तरह से लिखना चालू करते हैं। और जब हम लिखते हैं तो हमको ये क्लियर होता है कि हमने कितना वर्कआउट किया, कितना हमने लिस्ट बनाया और हमको अभी तक किससे किससे हमने जो है कि किस तरह के हमारा जो है कि अब ये लिस्ट जो नाम बनाए हैं, अब उस नाम के आगे भी आपका उसका कॉन्टेक्ट नंबर, उसका जो है जॉब में है चाहे बिजनेस में है, किस प्रोफेशन में है उसको भी आपको लिखना है। फिर उसके सामने डेट भी आपको लिखना है, क्योंकि आपने जिस दिन कॉन्टेक्ट किया है उसके आगे का भी जो है रिमार्क आपको उसमें लिखना पड़ेगा।
तो दूसरा जो पार्ट है, ये दूसरा जो पार्ट है उसमें इसमें कॉन्टेक्ट एंड इनवाइट, कॉन्टेक्ट एंड इनवाइट। आपको जो है लोगों को जो है कि कांटेक्ट भी करना है, इनवाइट भी करना। लेकिन आप जब नए हैं, इस बिजनेस में आए हैं, तो आपको कांटेक्ट इनवाइट करने का भी तरीका आपको सीखना पड़ेगा। कैसे आपको जो है लोगों को कांटेक्ट करना है। देखिए, आप जिनको बताना चाहते हो वो आपसे भी ज्यादा समझदार है। आप उनको बताने जाएंगे एमवे, वो आपको बताएंगे कुछ और। तो आप किसी एक कंपनी का लेके रिप्रेजेंट करने जाएंगे, वो आपको 5 कंपनी का डिफिनेशन आपको बताएंगे। तो इसलिए हमको ये सीखना पड़ेगा कि हमको उनको कांटेक्ट एंड इनवाइट कैसे करना है। तो इसके लिए सबसे बेस्ट जो सॉल्यूशन हमारे पास में है, वो है लॉन्चिंग योर फ्यूचर। यदि आपके पास में लॉन्चिंग योर फ्यूचर का यदि आप उसको पढ़ेंगे, तो उसमें सारी चीज जो है कि आपका ए टू जेड आपको जो है नॉलेज मिलेगा कि लोगों को कैसे लिस्ट बनाना है, उसमें लिस्ट में हमको कैसे नाम को ऐड करना है, कैसे स्ट्रेंजर का नाम ऐड करना है, फिर उनको कॉन्टेक्ट इनवाइट कैसे करना है, सारा स्क्रिप्ट लिखा हुआ है। आप उसको पढ़ेंगे तो उसमें भी आपको बहुत सारा जो है तरीका आपको पता चलेगा, उसमें बहुत सारा योजना आपको पता चलेगा, कैसे लोगों को हमको गाइड इनवाइट करना है और कैसे उसको कांटेक्ट करना है। और दूसरा सबसे आसान जो तरीका है, आज देखिए लोगों के पास में मोबाइल हो चुका है, और आप जैसे किसी को कांटेक्ट करना चाहते हैं, तो आप पर्सनली पहले कांटेक्ट में नहीं जाइए। आप जैसे कि गाड़ी खरीदते हैं और गाड़ी जब चलाना सीखते हैं, तो देखिए पहले आपके बगल में कोई ना कोई ड्राइवर जो एक्सपर्ट रहता है वो बैठा रहता है। तब आप जो है आपको गाड़ी चलाना आसान हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो गाइडलाइन आपको करते चला जाता है और आपके लिए बहुत ईज़ी हो जाता है। उसी तरह से इस बिज़नेस में भी यदि आपको जो है कि आगे बढ़ना है, तो आपको गाइडलाइन के लिए आपके जो अपलाइन है, उनको जो आप सपोर्ट में आपको लेना है, और वो आपको जो है कि फ़ोन कॉलिंग करके आपको बताएँगे। तो आपके लिए सबसे ईज़ी प्लेटफ़ॉर्म जो है कि आप यदि उसके साथ में कॉन्फ्रेंस लाइन लगा करके यदि आप उनको जो है कि अपने अपलाइन को भी उस लाइन में ले लिए, और जो है जो आपका कॉन्टैक्ट में करने वाले उनका भी लाइन में और आप भी हैं, तो तीनों लोगों का यदि उसमें कॉम्बिनेशन रहेगा, तो आपके अपलाइन उनसे कैसे बात कर रहे हैं, कैसे उनसे स्टार्ट कर रहे हैं, ये सारा जो चीज़ है आपको जो है 1 बार, 2 बार, 10 बार सुनेंगे, तो आपको भी ये आइडिया समझ में आएगा कि किस तरह से ये कॉन्टेंट इनवाइट किया जा रहा है। तो फिर आप अपना गाड़ी चलाना चालू करेंगे, फिर आप अपना कॉन्टेंट लिस्ट बनाकर काम करना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ हर चीज़ जो है आपको सीखना पड़ेगा, और जब आप सीखेंगे तो बहुत ईज़ी ढंग से चले जाएँगे। यहाँ फेल होने का डर नहीं है, यहाँ पे टिके रहने का सबसे इम्पोर्टेंट है कि यदि आप टिके रहेंगे, तो आपको बिज़नेस में आगे लेके चलेंगे। यहाँ जो बिज़नेस के अंदर में जो लोग आते हैं, बोलते हैं कि नहीं, हमसे इस बिज़नेस में हम तो 2-4 लोगों को कॉन्टैक्ट किए और फिर बैक चले गए। तो यहाँ जो है कि वो बैक इसलिए जा रहा है क्योंकि उन्होंने सीखने का प्रोसेस जो है पहले नहीं किया, पहले वर्कआउट करने का प्रोसेस स्टार्ट किया। इसी के लिए जो है कि उनके लिए सामने एक चीन की दीवार खड़ा हो जाती है, जो बोलते हैं अब इस पार से उस पार जाना मुश्किल हो जाएगा। तो यहाँ हमको जो है कि एक सिस्टमैटिक जो है, हम यदि उसको वर्कआउट करते हैं, तो हमारे सामने जो है बहुत ईज़ी ढंग से हमारा जो है काम होता है। और तीसरा जो पॉइंट है, एसटीपी, सो द प्लान और सो द प्रोडक्ट। किसी को भी जो है कि आप जो है बिज़नेस का यदि प्लान आप दिखा रहे हैं, तो उसके साथ-साथ प्रोडक्ट का भी डेमोंस्ट्रेशन उनको दिखाइए, प्रोडक्ट के बारे में बताइए। क्योंकि यदि आप सिर्फ प्लान दिखा रहे हैं, तो आप किसी न किसी स्कीम को बेच रहे हैं। यहाँ स्कीम बेचना नहीं है, आपको जो है कि एक ओनरशिप आपको जो है देने जा रहा है। तो यहाँ प्रोडक्ट और सिस्टम के बारे में भी उनको दोनों के साथ में बताइए। नहीं तो पता चलेगा कि लगेगा कि ये कोई स्कीम है और मनी रोटेट होगा, तो बहुत लोगों का बहुत कन्फ्यूजन है। तो यहाँ आप बताइए कि यहाँ मार्केट है और ये कंज्यूमर और सेल का है और इसके अंदर ये प्रोडक्ट है, तो आपका ये जो प्लान है वो सही होगा। लेकिन इसके लिए भी आप पहले अपलाइन के साथ में बैठ करके, आज तो देखिए अब आज जो एसटीपी भी हो चुका है, आज आपको जूम के माध्यम से सिस्टम इतना बढ़िया हो चुका है कि आपको कहीं जाने का भी जरूरत नहीं है। आज इतने सारे मीटिंग्स हो रहे हैं, आप उसको इनवाइट उसमें करिए, वहाँ आपका बिज़नेस का प्लान हो जाएगा। बहुत सारे यूट्यूब चैनल हैं, आप उसमें प्लान के लिए उनको शेयर कर दीजिए। आप देखिएगा आपका बहुत काम ईज़ी हो जाएगा। यहाँ थोड़ा स्मार्ट वर्क हमको वर्कआउट करना, हार्ड वर्क नहीं। आज हम लोग को यहाँ स्मार्ट वर्क करना है। स्मार्ट वर्क भी सिस्टम के हिसाब से करिए, आपको रिज़ल्ट बहुत अच्छा मिलेगा। और चौथा जो है, ये फ़ॉलो अप था, लेकिन अब जो है कि ये फ़ॉलो अप जो है, ये जॉइनिंग के ऊपर में आ चुका है, कि लोगों को जो है कि आपको डायरेक्ट जो है कि उनका सारा सिस्टम बताने के बाद में 2 ऑप्शन आता है कि आप कस्टमर बनना चाहते हैं ना बिज़नेस ओनर बनना चाहते हैं। तो आप जो है फ़ॉलो अप करने का नहीं, उनको बहुत सारा जो है कि जानकारी जो है उनको चाहिए, तो आपको बहुत सारे लिंक हैं, बहुत सारे सिस्टम हैं, आप उनके साथ में उनको जानकारी दीजिए। और देने के बाद में उनके सामने 2 क्वेश्चन रखिए कि आप जो है कि बिज़नेस से पैसा बनाना चाहते हैं ना आप जो है कस्टमर बनना चाहते हैं।
दोनों का क्लियरिटी हो जाएगा, वो जिस चीज में जाना चाहेंगे तो दोनों ऑप्शन यहाँ पे खुला हुआ है और जो है कि आप जो है उनको बिजनेस में ला भी सकते हैं और उनको कस्टमर बना सकते हैं और जब कस्टमर बनाएंगे तो प्रोडक्ट जब यूज करना स्टार्ट करेंगे तो वो बिजनेस में ऑटोमेटिक आएंगे। तो यही जो कोर बेसिक है, इसी को जो है कि हमको प्रॉपर ढंग से हमको करना पड़ेगा। थोड़ा सा सीखने में घबराहट नहीं, हमको सीखने में जो थोड़ा सा पहले दिमाग लगाना पड़ेगा कि कैसे ये गाड़ी चल रहा है और कैसे लोग आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। हमको भी उसी सिस्टम के कारण जो है कि हमको अडॉप्ट करना पड़ेगा और हम बिजनेस को आगे लेके चलेंगे। ओके, मेरा प्रेजेंट